किसी भी देश की असली तरक्की का राज आखिर क्या होता है? क्या वो उसकी जमीन है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं या ऊंची-ऊंची इमारतें? नहीं। असली राज छिपा है उसके लोगों की क्षमता में। तो आज हम बात करेंगे मानव पूंजी की, जो सही मायनों में किसी भी देश की सबसे कीमती दौलत है। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो किसी देश को तरक्की की रफ्तार देती है? क्या ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं या जमीन के नीचे दबे खजाने? असल में इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही छिपा हुआ है। चलिए, अब इस दिलचस्प आइडिया को ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मानव पूंजी का मतलब है किसी भी इंसान का ज्ञान, उसका हुनर, उसकी सेहत और उसका तजुर्बा। जैसे एक डॉक्टर को ही ले लीजिए, उसका ज्ञान और उसका हुनर ही तो उसे समाज के लिए इतना कीमती बनाता है। बस यही मानव पूंजी है। ये वो अनदेखी ताकत है जो असल में पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। सदियों से दुनिया के बड़े बड़े विचारक लोगों की इस क्षमता के महत्व को समझते आए हैं। देखिए, 17वीं सदी में इसे जीवित मानव शक्ति कहा गया। फिर 18वीं सदी में एडम स्मिथ ने काम करने वालों के हुनर पर जोर दिया और 20वीं सदी आते आते ये व्यक्तिगत पूंजी के नाम से जाना जाने लगा। मतलब ये विचार समय के साथ और मजबूत ही हुआ है। तो ये तो साफ है कि लोग बहुत जरूरी हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनका ज्ञान और उनका कौशल किसी देश की तरक्की को रफ्तार देता कैसे है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ है भौतिक पूंजी, मतलब कि मशीनें और इमारतें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दूसरी तरफ है मानव पूंजी जो दिखती नहीं। ये लोगों का ज्ञान है, उनका कौशल और उनकी सेहत है जो इन मशीनों को चलाती है और नई नई चीजें बनाती है। सच तो यह है कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ये एक सीधा सा लेकिन बहुत मजबूत चक्र है। जब कोई देश अपने लोगों की पढ़ाई लिखाई और सेहत पर पैसा लगाता है तो वही लोग ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनते हैं, और इसका सीधा नतीजा होता है मजबूत आर्थिक विकास। ये एक ऐसा निवेश है जिसका फल पूरे देश को मिलता है। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने देखिए सदियों पहले ही ये बात कह दी थी कि किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता काम करने वाले के हुनर पर ही निर्भर करती है। और आज के टेक्नोलॉजी के दौर में तो यह बात 100% सच हो गई है। चलिए अब बात करते हैं भारत की, एक ऐसा देश जो मानव पूंजी के मामले में एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर खड़ा है। यहाँ एक तरफ तो इतनी संभावनाएं हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, तो दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। ये नंबर देखिए, 36 करोड़। जी हां, 36 करोड़। ये भारत में 15 से 24 साल के युवाओं की संख्या है। ये दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी ताकत है। अगर बहुत जरूरी है, अगर इसे सही दिशा मिल जाए। ये जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, इसी को भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस मौके का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? तो आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन सी बाधाएं हैं जो भारत को अपने इस युवा शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने से रोक रही हैं? चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। इन बाधाओं में कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार का कम खर्च, पढ़ाई की खराब क्वालिटी, प्रतिभाशाली लोगों का बेहतर मौक़ों के लिए देश छोड़कर चले जाना जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, और सबसे ज़रूरी, युवाओं में वो स्किल्स ही नहीं हैं जिनकी बाजार में मांग है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को ही देख लीजिए। ये हमारी जीडीपी का सिर्फ 1.28% के आसपास ही है। ये दुनिया के कई विकासशील देशों से भी कम है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इस बेहद जरूरी क्षेत्र में और ज्यादा निवेश करने की कितनी जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियां ही हैं। अच्छी खबर यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई जरूरी कदम उठाए भी जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत अपने लोगों में, अपनी मानव पूंजी में कैसे निवेश कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का मकसद है लाखों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देना, ताकि वो पैसों की चिंता किए बिना अपना इलाज करा सकें। क्योंकि आखिर एक स्वस्थ आबादी तो एक उत्पादक आबादी बन सकती है ना?
बिल्कुल, इसी तरह स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलें हैं जो युवाओं को आज के जॉब मार्केट के लिए ज़रूरी हुनर सिखा रही हैं। इनका सीधा मकसद है कि हमारे युवा रोजगार के लिए तैयार हों और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। तो आज भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, जबकि दूसरा रास्ता एक बड़े संकट की ओर। और चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या फैसले लेते हैं। आखिर में बस ये याद रखना होगा कि किसी भी देश की असली बैलेंस शीट उसकी इमारतें और मशीनें नहीं होती, बल्कि उसके पढ़े लिखे, स्वस्थ और हुनरमंद लोग होते हैं। और ये सब हमें इस अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत अपनी इस अपार युवा शक्ति को एक जनसांख्यिकीय लाभांश में बदल पाएगा, या फिर ये एक जनसांख्यिकीय आपदा बनकर रह जाएगी? इसका जवाब भविष्य में नहीं, आज में छुपा है। इस बात में कि हम आज अपने लोगों में कितना